नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की परीक्षा के संबंध में कि एनटीए फाइनली आपकी जो परीक्षा है फ्रेंड्स ग्रुप सी और डी की, क्या सच में आपका जो विगत वर्षों का पैटर्न रहा है कि आपके ऑनलाइन आवेदन करने के मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है हो जाएगी, क्या इस वर्ष ऐसा होगा? ठीक है, मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, देखो अभी क्या है, नवंबर समाप्ति की तरफ है। ठीक है, पहले क्या था, एनटीए परीक्षा आपकी जो थी ग्रुप सी और डी का पहले दिसंबर माह में कंडक्ट कराने की योजना बना रहा था, बट किसी कारणवश मैं आपको बता रहा हूँ एनटीए के पास अब अन्य परीक्षाएं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको पता था पहले एक जो नोटिस अपलोड किया गया था परीक्षा के संबंध में दिसंबर में, अब वो नोटिस रिमूव कर लिया गया था। तो अभी मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, वर्तमान परिस्थितियां क्या है आपकी 2024 में ये जो परीक्षा होगी या नहीं होगी। देखो आपको पता है एनटीए एक और परीक्षा है आपके जनवरी में कंडक्ट करा रहा है, ये आपकी जो है यूजीसी नेट वाली, ये आपकी जनवरी में कंडक्ट कराएगा 1 जनवरी से 19 जनवरी तक। ठीक है, तो जनवरी माह में आप मान के चलिएगा परीक्षा होगी नहीं। यदि दिसंबर में होती, ठीक है, तो आप मान के चलिएगा अभी ये ऑलमोस्ट ये नवंबर समाप्ति की तरफ है, नवंबर समाप्ति की तरफ है। तो अब तक आपको परीक्षा तिथियों के संबंध में अग्रिम सूचना है वो मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वर्ष आप देखना विगत वर्षों का जो पैटर्न है कि एनटीए जो परीक्षा आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे ग्रुप सी या डी की या फिर आपका आरओ या आरओ की जो परीक्षा है वो आपकी मैक्सिमम 2 महीने के अंदर कंडक्ट करा लेता है, मिनिमम 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, बट ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दिसंबर में तो परीक्षा होगी नहीं अब। ठीक है, क्योंकि दिसंबर माह बचा है। अब ऐसा नहीं है कि आपका कल नोटिस जारी हो जाए 15 दिन के अंदर परीक्षा हो जाए। ठीक है, ऐसा होता तो पहले अपलोड किया हुआ जो नोटिस था परीक्षा तिथियों के संबंध में वो शायद रिमूव नहीं करता एनटीए। ठीक है, और जनवरी में इसलिए नहीं होगी क्योंकि एनटीए को आप मान के चलिएगा ग्रुप सी और डी आपका स्टेनोग्राफर का पेड अप्रेंटिस का तो मतलब 4 दिन चाहिए होंगे कम से कम। ठीक है, 4 सेपरेट डेज चाहिए होंगे परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, और जनवरी में 19 जनवरी तक तो मतलब ऑलरेडी ये बिजी है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए 1 जनवरी से 19 जनवरी तक। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल थोड़ा बिजी देखा जा सकता है। परीक्षा होने की बहुत कम चांसेस हैं जनवरी से फरवरी तक। ठीक है, इसके बाद यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उस समय फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो क्या एग्ज़ाम सेंटर्स मिलने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं उनसे मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। वैसे देखो आप अपनी तरफ से तैयारी अपनी क्या बरकरार रखिएगा। जब कभी भी एनटीए के पास समय मिलता है मतलब परीक्षा कंडक्ट कराने की करा लेगा, बट ऐसा नहीं है कि डिले होंगे। बहुत डिले हो जाए तो आप मान के चलिएगा आपकी मार्च के लास्ट, मैं आपको बता रहा हूँ जो संभावनाएं बन रही हैं, मार्च के लास्ट में आपकी जो परीक्षा है वो हो जानी चाहिए ग्रुप सी और डी की। ठीक है, और ये दिसंबर जनवरी फरवरी आपको कोई भी बताए, इनमें देखो पॉसिबिलिटी तो मैं आपको बताऊं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। हो सकता है परिस्थितियां बदले, यदि एनटीए के बाद समय मिला, यदि ज़्यादा मतलब तेज़ी दिखाई परीक्षाओं को लेके, तो फ्रेंड्स दिसंबर के लास्ट में परीक्षा हो सकती है। यदि दिसंबर के लास्ट में होगी तो मान के चलिएगा आपको मैक्सिमम 1 वीक के अंदर परीक्षाओं के संबंध में अग्रिम जो नोटिस है परीक्षा तिथियां अनाउंस हो जाएंगी। यदि 1 वीक के अंदर परीक्षा तिथियां अनाउंस नहीं होती हैं तो फ्रेंड्स आप 100% ये एकदम आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो आपके मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में जाएगी। ठीक है, उससे पहले जो ये परीक्षा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, यदि यहाँ ऐसी कोई निश्चित डेट हमें प्राप्त होती है कि आपकी इस दिन परीक्षा होगी तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको पता है सिलेबस आपका क्या है ग्रुप सी या डी का। ग्रुप डी में आपका यही पेपर है, हिंदी इंग्लिश मैथ जीके जीएस का 2 पेपर होते हैं, और ग्रुप सी स्टेनोग्राफर और पेड अप्रेंटिस में 1 पेपर होता है। ग्रुप सी में आपकी 25-25 नंबर की क्या है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है 25-25 नंबर की। तो आपको टोटल 150 में से मार्क्स लाने हैं। आप मान के चलिएगा 150 में से कम नहीं तो कितने 130 या 125। ठीक है, इतना सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। यही वजह है कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। रिटन में आपको कम से कम नहीं तो मैं आपको बता चुका हूँ 82+ नंबर लेके आने जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 82+। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।